बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियों के साथ साथ नए किस्म के मशरूबात भी मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। बाज़ारों में बिकने वाले ये शरबत बाज़ औक़ात मुज़र सेहत भी होते हैं। ना इस किस्म के मशरूबात घर पर बनाए जाएं ताकि आपको फ़रहत देने के साथ साथ फ़ायदा भी दें। मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए इमली आलू बुखारे का ज़बरदस्त सा शरबत, जिसमें ना कोई केमिकल है ना कोई फूड कलर, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया जाएगा। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने मिनटों में बन जाने वाली ज़बरदस्त से इमली आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी। पहले आप नोट कर लीजिए इमली और आलू बुखारे की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, जिससे ये परफेक्ट शरबत बनकर तैयार होगा। इमली का कलर ज़्यादा डार्क ना हो, ना ही इमली ज़्यादा सूखी हुई हो, बल्कि सॉफ्ट हो, पल्प भी इसका नरम हो और उसके साथ साथ इसका कलर भी शाइनी हो। बुखारा भी हमारा सॉफ्ट और ताज़ा होना चाहिए, इसमें भी पल्प बहुत ज़्यादा होता है। सूखे हुए आलू बुखारे यूज़ ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये शरबत जायके के साथ साथ कलर में भी ज़बरदस्त हो, तो इमली आलू बुखारे ख़रीदते वक्त इसकी क्वालिटी का ख्याल रखें। अब हम इमली और आलू बुखारे को किसी बाउल में शामिल कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे ताकि इस पे लगा डस्ट हट जाए। इसमें पानी ऐड कर देंगे यहाँ तक कि इमली आलू बुखारा दोनों अच्छे तरीके से इसमें डूब जाएं और इसे ढक कर रख देंगे। 6 से 7 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे या ओवरनाइट इसे छोड़ दीजिए। अब हम चेक कर लेते हैं अपने इमली आलू बुखारे को। ये देखें इसकी कंडीशन, ये कितना सॉफ्ट नरम हो गया है। इमली तो बिल्कुल घुल गई है, जबकि आलू बुखारा भी बहुत हद तक सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें आलू बुखारा मैं आपको चेक करवाती हूँ कितना नरम हो गया है, कितना सॉफ्ट हो गया है और इसका पल्प इजीली गुठली से रिमूव हो रहा है। अब हम इसे किसी स्टेनर में डालकर स्टेन कर लेंगे ताकि हम शरबत के लिए इसका पल्प ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकें। ये स्पैचुला या चम्मच वगैरह की मदद से इसे प्रेस करेंगे ताकि गुठलियाँ और पल्प एक दूसरे से जुदा हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पल्प हमें मिल सके। इसे दोबारा किसी बाउल वगैरह में डाल लेंगे और मज़ीद डाल के पानी इसमें इसे अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे ताकि पल्प की ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार हासिल हो सके। ये देखिए पानी का कलर कितना ज़्यादा पल्प हमें हासिल हुआ है। इसी तरह से ये प्रोसेस 1 से 2 बार और कर लीजिए ताकि गुठलियाँ बिल्कुल अपना पल्प रिमूव कर दें। ये देखें गुठलियाँ बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। इसमें जितना भी पल्प था वो सारा का सारा हमने इसमें से निचोड़ लिया है। अब हम इसे चाहें तो वेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और जितना इमली आलू बुखारे का शरबत हमने निकाला है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी होगा। हाई फ्लेम पर हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। जब इसमें बॉयल आने लगे तो हम इसकी आँच को कम कर देंगे। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। यहाँ मैं आधा किलो चीनी इसमें ऐड करूँगी। साथ साथ 1 बड़ा खाने का चम्मच मैं भर कर इसमें नमक डाल दूँगी। आप चाहें तो वाइट नमक की जगह काला नमक भी डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इमली और आलू बुखारे की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो इमली की मिकदार ज़्यादा रख लीजिए, अगर कम खट्टा पसंद है तो मिकदार कम कर लीजिए। 15 से 20 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, यहाँ तक कि इसकी क्वांटिटी ½ लीटर रह जाए। इसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसका गाढ़ापन और भी ज़्यादा हो जाएगा और साथ साथ इसका कलर आप चेक करेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। बग़ैर किसी केमिकल और फ्रूट कलर के हमने ये शरबत बनाया है। ये देखें इसके कलर देखें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। अब हम साफ़ खुश्क बोतलें लेंगे जिनमें हम इसे स्टोर करके रखना है। इसमें हम ये सारा ऐड कर देंगे। अगर आप ये ज़्यादा अरसे तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें ½ कप लेमन जूस ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये शरबत इतना ज़बरदस्त बन के रेडी होता है कि ये बचता ही नहीं है कि इसे ज़्यादा अरसे तक बचा के रखा जाए, इसलिए मैंने इसमें लेमन जूस नहीं ऐड किया। जब मैं इसे बनाऊंगी तभी मैं फ्रेश लेमन जूस इसमें ऐड करूंगी और इसे रेडी करूंगी। इनके ढक्कन टाइटली बंद करके इसे फ्रीज़र में रख दीजिए और जिस वक्त मूड हो, गर्मी हो तो इसे बना के ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाएगा और बच्चे बड़े सब खुश होकर पियेंगे। अगर आपने ये पूरी फैमिली के लिए बनाना है तो उसके लिए एक बाउल लीजिए, उसमें ढेर सारी बर्फ़ ऐड कर दीजिए। इसके बाद इसमें डालिए तुखमलंगा जो हमने पहले से भिगो कर रखा हुआ था। ये ठंडा भी होता है और इसके साथ साथ इसके बहुत से फ़वाइद हैं। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी कट किए हुए लेमन और थोड़ा सा लेमन जूस।
अब मैं एक बोतल एक बाउल में ऐड कर लूँगी। ये एक बाउल बनाने के लिए काफ़ी होगी। अगर आप ज़्यादा खट्टा मीठा चाहते हैं तो इसकी मिक़दार बढ़ा भी सकते हैं। इमली आलू बुखारे का शरबत डालने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और उसका जायका चेक कर लेंगे। कोई भी कमी बेशी होगी, अगर शरबत कम होगा तो इसमें मज़ीद ऐड कर लेंगे और साथ साथ इसे मिक्स कर लेंगे। शरबत की मिक़दार मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे सर्व करने के लिए ग्लासेस में ऐड करूँगी। हमारा इमली आलू बुखारे का ज़बरदस्त सा शरबत बनकर बिल्कुल तैयार है। बग़ैर किसी केमिकल और बग़ैर फूड कलर के इतना ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल बाज़ार वाला लुक आ रहा है। आप इसे बना के रखें, मेहमानों को सर्व कीजिए, बच्चों को स्कूल बोतल्स में डाल के दीजिए, घर वाले पिएँ, सबके लिए ये सेहत बख्श है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसके टिप्स आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।